कोई मुस्लिम चेहरा को उसने टिकट ही नहीं दिया। कैसे सबका साथ सबका विकास हो? हमें संविधान हक दिया है कि हम हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जितना आपका हक है उतना हमारा इनका सबका हक है। हमारे पास चॉइस था कि हम पाकिस्तान जा सकते, फिर भी हमने पाकिस्तान को बायकॉट किया कि हम नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हमारा पवित्र हिंदुस्तान धरती है, तो हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना। तो फिर आप ऐसे क्यों बोलते हैं बार बार मुसलमान को आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए? देखो मोदी जी को ना ये फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए केजरीवाल के तरह नहीं चुना था। मोदी जी को इसलिए चुना गया था जो जेएनयू से नारे लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो फतवे निकाल देते थे। आज केवल हिंदू ही केवल रोड पे खड़ा रहा, उस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट करता रहा। कौन मुसलमान भाई आए टोपी लगा करके इंसाफ मांगेंगे, उसको फांसी पे चढ़वाएंगे। तो ये सब चीजें हमें चुभती है, ये सब चीजें चुभती है। हम हिंदू मुसलमान हम नहीं करते भाई साहब। गर्दन हमने नहीं काटा था, गौस मोहम्मद ने जब गर्दन काटी थी ना, तो उसने मोदी तेरे ऊपर भी आएगा ये चाकू। मोहम्मद बाबर आलम। मोहम्मद जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब वो भगवा में हो चुके हैं, वो आरती भी करते नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या वोट बैंक अब भगवे के अंदर नजर आ रहा है जिससे अब आरती करनी शुरू कर दी है? देखिए तो बात करते थे सेकुलरिज्म की। नहीं, इंडिया में ऐसा है ना, अभी जो माहौल चल रहा है इंडिया के अंदर, वो सारे पार्टी जो है ना अपना वोट बैंकिंग बना रहा है। सेकुलर कोई पार्टी अब नहीं रह गया। सारे पार्टी ये विकल्प देख रहा है कि हमारा किधर वोट है, हम उधर भागें, ठीक है। और कोई भी जनता हो वो मुद्दे पे से बात नहीं करती। अभी हमें महंगाई पे बात करनी चाहिए, हमें रोजगार की बात करनी चाहिए। ये चीज़ नहीं है। बीजेपी जो भी है ये ऐसा मुद्दा लाती है ताकि जनता किसी और मुद्दे में उलझ जाए। जो हकीकत मुद्दा है, सरजमीन की जो मुद्दा है, उन पे कोई बहस नहीं करे। क्या हमारे प्रधानमंत्री पहले बोले? देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। धर्म की राजनीति तो किसी को नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन अब जो है राहुल गांधी भी भगवा पहनकर आरती करते नजर आ रहे हैं लुभाने के लिए उन लोगों को। तो फिर कैसे देखते हैं आप? क्या अब भी कुछ बचा हुआ है जो राहुल गांधी के साथ जाएंगे आप लोग? हम बोले ना, अभी जो सारे अपना अपना विकल्प देख रहा है, वोट बैंकिंग बना रहा है, किधर किस हिसाब से हमें वोट मिल रहा है, आदमी उधर ही जा रहे हैं। और जो जनता का कोई फिक्र नहीं, सबको अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है। कुर्सी के लिए वो राहुल गांधी भी वो संघर्ष कर रहा है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। और उनको जो है पब्लिक हो या जो सत्य में बैठी हो, उनको हल्के में लेती है। मतलब उनका हर एक मजाक बना देती है। वो कौन सा टी शर्ट पहना। आपके हिसाब से बनना चाहिए उन्हें प्रधानमंत्री? हाँ, बनना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि अब खराबी क्या है? जब वो भी धर्म की राजनीति करने लग गए हैं, अब वो भी लगातार आरती करते नजर आ रहे हैं, वो भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे अपना अपना जरिया इस्तेमाल कर रहा है ना। कौन ऐसा जो नेता, ऐसे जरिए का क्या फायदा जो लोगों को अच्छा ना लगे? अब जो भगवे वाले हैं वो उनके साथ आएंगे, फिर आप कहोगे कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें ये पसंद नहीं है। समझ रहे हो ना वो चीज़ को? फिर उनको राहुल गांधी को जो अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे ना, तो उनको उन पे आरोप लगता था ना कि आप अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरीके से वो कोई भी राजनीति कार्ड खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी राहुल के साथ है? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है? वो 2 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, कौन से 2 टुकड़े लग रहे हैं आपको? कोई टुकड़ा नहीं लग रहा है। ये तो वो तो नाम दे रखा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, वो कह रहे हैं 2 टुकड़े हैं भारत निकले हैं। वो भारत जोड़ने तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं ना कि तोड़ने। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आरिफ खान। आरिफ खान जी। भारत जोड़ने के लिए निकले हैं वो। अच्छा, कौन से 2 टुकड़े हैं जो टूटे हुए हैं जिनको जोड़ रहे हैं? ऐसा कोई टूटा नहीं है। फिलहाल जो वर्तमान सरकार है उसने हम लोगों के मानसिकता को 2 टुकड़ों में बदल के रखा हुआ है। और कोई कौन से 2 टुकड़े बताइए तो? हिंदू मुसलमान और क्या, जातिवाद में, सिर्फ हिंदू मुसलमान जातिवाद में बदल के रखा हुआ है और कोई बात नहीं है। कहाँ लगा आपको ऐसा? आपको 8 साल से एहसास नहीं हुआ? बताइए ना, आप बताइए ना, जनता हो, आप ही बताओगे ना मन की बात। हर जगह पे हर जगह पे जो बड़े बड़े नेता हैं, फिलहाल बड़े बड़े पार्टी के जो नेता हैं, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कह रहे हैं वो मुस्लिमों को सम्मान दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ्लैट बनाए दिल्ली में। वो बातों में है, कागज पे है, मतलब उसका कोई हकीकत से वास्ता नहीं है उसका कुछ। वो सिर्फ बोल रहे हैं ऐसा लोगों को लुभाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से सब नहीं, कितने प्रवक्ता मुस्लिम है भाजपा के, आपने सुना होगा? एक ही में मेरा ख्याल है 1 या 2 या 3 होंगे, बस ज्यादा तो नहीं है। सांसद भी था तो शाहनवाज हुसैन, उनको भी हटा दिया। कोई मुस्लिम चेहरा को उसने टिकट ही नहीं दिया। कैसे सबका साथ सबका विकास हो? ये बताइए। मतलब टिकट देने से ही होगा? मतलब सांसद होंगे तभी? जो घर दिए हैं, जो और सारी चीजों की बात वो कर रहे हैं, उससे भी तो विकास होगा ना भाई? अब हम ये कैपेबल नहीं लग रहा होगा तो नहीं दिया। मिसाल सुनिए, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते में गफ्फार का भी घर है, इस रास्ते में गोपाल का भी घर है। क्या ये सड़क बनेगी तो खाली गोपाल के लिए बनेगी, गफ्फार के लिए बनेगी? उनकी मजबूरी है, बना रहे हो वो मजबूरी। ये भी तो नहीं देखा जाए ना, यहाँ पर
विकास की बात हो रही है ना। यहाँ साथ सबका विकास कैसे है, हमको बताइए आप। क्या सबका साथ? नहीं लग रहा आपको? सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम का विनाश। ये अभी आपके सामने अभी कोई नेता बोले कि आपका बंटवारा हो गया तो आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान क्यों नहीं गए? हमें संविधान हक दिया है कि हम हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जितना आपका हक है उतना हमारा इनका सबका हक है। हमारे पास चॉइस था कि हम पाकिस्तान जा सकते, फिर भी हमने पाकिस्तान को बायकॉट किया कि हम नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हमारा पवित्र हिंदुस्तान धरती है, तो हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना। तो फिर आप ऐसे क्यों बोलते हैं बार बार मुसलमान को आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए? कौन बोलता है ऐसे? सारे नेता बोलते हैं आज तक, जैसे आपके चैनल पे है। भाई साहब को जवाब देना चाहूँ, ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय हिंदू नाम है भाई साहब, ठीक है जी। सबसे पहले देखो, उनको बोला जाता है जो भारत माता की जय नहीं बोलते, ठीक है भाई साहब। बोल भारत माता की बोलेंगे सामने बोल। हाँ बोले, बोलना मुश्किल है। जय भारत माता की जय। जय। देखो उन्हों को बोलना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं आज की डेट में। भाई बोलते हैं, बोल दीजिए। क्यों नहीं, भारत माता की जय। देखो सुनो, आप सुनो, नहीं बोलेंगे? कश्मीर के अंदर क्या हुआ था भाई साहब? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तिरंगे का अपमान करेंगे, पाकिस्तान का तिरंगा लगाएंगे। बंगाल के अंदर कह रहे हैं भाई साहब हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बाइकआउट कर दिया था, वो तो यहीं पे ही रह रहे हैं हिंदुस्तान में। भाई साहब बाइकआउट तो कर दिया था। आप एक बात बताओ भाई साहब, इस देश के अंदर जो मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए खून बहाया, मैं कहता हूँ खून बहाया, साथ में लड़े, लेकिन मैं कहता हूँ ये तो भाई पाकिस्तान बनाने के 13 घंटे के बाद तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, तलवारें निकाल ली थी, 10 लाख हिंदू मारे गए थे। भूल गए क्या? भूल गए भाई तुम लोग? 10 लाख हिंदुओं की लाशें भर भर करके इधर उधर से आई थी भाई साहब, भूल गए आप? तो भाई साहब जब पाकिस्तान का विभाजन ही होना था तो आप ये मत बोलो ना इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों ने अपना खून बहाया था। सबसे पहला ये सबसे बड़ा फ्रेम जो है ना झूठ, इससे बाहर निकलो। और दूसरी बात, जब हमारे देश के हिंदू, जब हमारे पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ आए थे और यहाँ के जब मुस्लिम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पे जो हिंदू जगह छोड़ कर आए थे यहाँ के सारे मुसलमानों को गिफ्ट में दी, सलूट है उन लोगों को। लेकिन ये गांधी परिवार ने इंडिया में क्या करा? क्या करा? सारी वक्फ बोर्ड को दे दी। आज वक्फ बोर्ड से क्या हो रहा है? वक्फ बोर्ड से होता क्या था? इनकी रेंट आ रहे थे कुवैसा अब्दुल फजल से और बटला हाउस से, 2 जगहों से किराया आ रहा था। और वो किराए का कनेक्शन कहाँ से निकाला दिल्ली पुलिस ने? पीएफआई से। पीएफआई को किस लिए जा रहा था? और वही जगह भाई साहब आप भारत के अंदर दूसरी या तीसरी जगह वक्फ बोर्ड के पास सबसे बड़ी जगह, ठीक है जी। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने बैठा, उसमें सबको नहीं पीसना चाहिए ना। मैं सबको नहीं पीस रहा, मैं तो यही बोल रहा हूँ जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इस देश का संविधान नहीं मानेंगे। नहीं बोला, ये बताओ भाई साहब आपने बोला, यूं कहते हैं कि भाई हम तो सरिया से चलेंगे, हम भारत के संविधान से नहीं चलेंगे। ये उनके लिए देखो, मोदी जी को ना ये फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए केजरीवाल के तरह नहीं चुना था। मोदी जी को इसलिए चुना गया था जो जेएनयू से नारे लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो फतवे निकाल देते थे। अरे अगर कोई गाली देगा तुम्हारे भगवान को या हमारे भगवान को तो हमारे देश का संविधान है। थप्पड़ मारने पे क्या कहते थप्पड़ मारने पे ना 751 की धारा लग जाती है। तो देश के संविधान से चलो ना भाई साहब, हम ये चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम ना करके पार्टियां अगर अच्छा सोचे, देश की तरक्की के बारे में सोचे, तो वो भी तो सोचना चाहिए ना। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम सैल्यूट करते हैं, एक हाथ से नहीं 2 हाथ से। और इस देश के 100 करोड़ हिंदू सनातनी यूं सैल्यूट करता भाई साहब। उन्होंने तो भाई साहब कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी यार उस शख्स ने तो यार, लेकिन वो तो यार कहता था भाई अल्लाह को ही मानो, भगवान को ही मानो, हर काम के लिए आगे था वो। इस देश के हित में उसने क्या नहीं करा, इस देश का गौरव बढ़ाया उसने, उन शख्स ने। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, गंगा जमुना तहजीब थी जिसके अंदर हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पिताजी गंगा जमुना तहजीब में चलते रहे। भाई साहब गंगा हमारी, जमुना हमारी। भाई साहब तहजीब कौन सी थी बताओ आप? गौ माता को मारने वाली या गौ मांस खाने वाली? खड्डा कॉलोनी के दिल्ली के देखिए मैं बताऊं ना, वो अपना उनका हिसाब किताब है, जो भी उनका लिखा हुआ, जो भी धर्म फॉलो करते हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए, बात सिर्फ देश की, ना बात हिंदू की, ना बात हिंदू की, ना मुसलमान की, बात सिर्फ हिंदुस्तान की बात है। आज ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं केरला और केरल में क्या मांग कर रहे हैं कि शुक्रवार वाले दिन स्कूलों की छुट्टी। ये हमारे देश का संविधान है भाई साहब। कहाँ चले गए मौलाना फतवे वाले? कूनी अपनी जगहों से बैठ करके ये चीज़ गलत है, कहाँ चले जाते हैं? आज एक बहन की हमारे 35 टुकड़े होते हैं एक बहन के। मैं भाई साहब को नहीं कह रहा, मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ। जब वो मुसलमान लोग जो फतवे निकालते थे अपने मदरसों से बैठ करके, मस्जिद से बैठ करके, आज उस लड़के के फतवा कौन ही निकाला गया यार?
क्यों नहीं निकाला गया? क्यों आज वो निकल के सारे मुस्लिम भाई हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके उस बच्ची के लिए क्यों नहीं रोड पे आए? आज केवल हिंदू ही केवल रोड पे खड़ा रहा, उस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट करता रहा। क्यों नहीं मुसलमान भाई आए टोपी लगा करके? क्यों नहीं आए टोपी लगा करके? उस बच्ची के लिए हम लोग इंसाफ मांगेंगे, उसको फांसी पे चढ़वाएंगे। तो ये सब चीजें हमें चुभती है, ये सब चीजें चुभती है। हम हिंदू मुसलमान हम नहीं करते भाई साहब। गर्दन हमने नहीं काटा था, गौस मोहम्मद ने जब गर्दन काटी थी ना तो उसने मोदी तेरे ऊपर भी आएगा ये चाकू। भाई साहब हम लोग ना हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन हम लोगों को आईना नजर आ रहा है भाई साहब। हम लोग अब फ्रेम में और वो झूठ ना उस एजेंडे से बाहर हैं। जैसे हमारे एक भाई ने आकर के बोली एक बात, इतनी अच्छी बात बोली कि भाई साहब ये क्या कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक भी स्टेटमेंट दिखा दो नरेंद्र मोदी जी का कि मैं 100 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। 130 करोड़ की बात करते हैं मोदी जी। आज भी भारत के अंदर इतने 3000 उन्होंने घर बनाए, तो क्या यार उन्होंने नाम पूछ पूछ के वो 3200 घर बनाए, 3200 फ्लैट। भाई हमारे भी फ्लैट ऐसे नहीं है यार, उन्होंने नाम पूछ के किसी को नहीं दिया। मेरे को लगता है आज की डेट में 63% मुसलमानों को फ्लैट दी है। वो केजरीवाल कहते नहीं रोंगे मुसलमानों को। अब आपको कहाँ लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है हिंदू मुस्लिम के अंदर? देखिए इन्होंने फ्लैट के बारे में बोला, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं किसको कितना मिला है। अच्छा चलो बता देते हैं, 3200 के लगभग अभी फ्लैट दिए झुग्गी झोपड़ी वालों को, जिसमें मुसलमान भी है हिंदू भी है, सब धर्म है। हो सकता है ये एग्री, इनके साथ मैं एग्री हूँ, मगर मालूम नहीं है किसको कितना मिला है। हो सकता है 50-50 मिला हो। जब सड़क बनती है, जब मोदी जी सड़क या हाईवे बनाते हैं या कुछ योजना लाते तो क्या उस पर लिखा होता है साइड में कि मुसलमान यूज नहीं कर सकते? नहीं, अगर ये अपने आप को देश से अलग ही कोई भी समझ रहा है तो इसका मतलब कि वहम पाल के बैठे हुए हैं और या किसी के बहकावे में। ये देश सबका है, पर देश में जब किसी तरीके का आतंकवाद या ऐसा कुछ आता है और उस पर आप साइलेंट बैठे हो तो वहाँ पर वो होता है। अगर जम्मू कश्मीर में 1900 जब वहाँ पर कश्मीरी पंडित भगाए गए, ये बताइए शाहीन बाग में बिरयानी बटी, वहाँ बैठे, पर उनके लिए कितना प्रोटेस्ट किया। सड़कों पे आते कि नहीं आते? मदद के लिए आते ना। इसको अलग रख के अब सिर्फ बात हम जो है वो मुद्दे पर करते हैं। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भाई साहब ने कहा वो उनको फॉलो करते हैं, वही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या काम आपको ऐसे कांग्रेस के लग रहे हैं राहुल गांधी के जिस पे आप उनको चाहते हो? भाई साहब से एक सवाल है, आज ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम की एक यात्रा कर रहा है। भाई साहब यार जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे पे उनके बाप ने साइन कर दिया, क्या भारत जोड़ो करने? भारत कहाँ से टूटा हुआ है? तोड़ने के बाद ये क्या चाहते हैं? ये आप हमारे साथ कुछ नहीं छल कपट हो रहा है, ये सब अब जो हो रहा है ना वो आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। अगर मोदी का साथ नहीं दोगे ना, आज पता सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो मुस्लिम माता बहनों की है कि मोदी जी को सलूट करती हैं वो लोग, और वो यूं घर में भी कहती है ये बेलन है ना, ये देख लो, अगर वोट अगर गलती से तुमने इसको दे दिया ना निकम्मे को, ये झाड़ू और पोछे वाली पार्टी को, तो हम तुम्हें बताएंगे। क्योंकि यार बहुत सारे मोदी जी ने काम करे आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम। कहाँ कमियां लग रही हैं आपको? कहाँ कमियां लग रही हैं? हमें कमियां की बात नहीं, देखिए सबका अधिकार है, हर कोई सपना दे। अधिकार तो आपका है, आप जिसको चाहेंगे उसको वोट करेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन कमी भी तो बताइए ना, कहाँ कमियां लग रही हैं, हमें भी पता चले कि कहाँ कमियां हैं। क्या हमें कह रहे हैं ना कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, या हम नहीं चाहते कि हम आप आम जनता हो, वो जो वोट देने का हक है वो आम जनता को है, किसी पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं है अलग से। वो जनता चुनती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी को चुने, चाहे राहुल गांधी को चुने, चाहे केजरीवाल को चुने, लेकिन चुने किस बिहाफ पे वो भी तो बताना होगा। भाई साहब आपको क्या लग रहा है किस बिहाफ पे आप राहुल गांधी को चुनने वाले हैं? कभी भी खेल में टाइट लगी तो आप लगवा लो जाके। आप बताइए। ये मैं बता रहा हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए, किसी भी एक पार्टी को ज़्यादा दिन तक कुर्सी पे नहीं रखना चाहिए। हर 5 साल में जनता उसको बदलेगी ना तो फिर वो आगे काम करेंगे। जैसे हमारे मोदी जी हैं, आप काम किए, इनका काम हम जनता सारी देख ली, फिर वो परिवर्तन। ऐसा काम लगा काम वो जो भी कर रहे हैं उसी अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, आपके हिसाब से कैसे पसंद कर रहे हैं। हमें भी ठीक लग रहा, कुछ नहीं भी लग रहा है, ठीक है। कुछ मुद्दे पे क्या ठीक नहीं लग रहा? कुछ मुद्दे पे जो वो नहीं बोलते हैं, ठीक है, जबकि वो हर मुद्दे पे उनको बोलना चाहिए, सबका साथ लेके सबका विकास लेके चलना चाहिए। हमारा ये है कि अगर बीजेपी जो भी पार्टी हो सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे, ठीक है। वो तो कर तो रहे हैं भाई साहब, आप देख ही नहीं रहे हैं उस चीज को। कहाँ मुस्लिम को एक भी कैंडिडेट को उसने टिकट नहीं दिया गुजरात के अंदर। एक आरोप है मुस्लिम को कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं, क्यों काटती है भारतीय जनता पार्टी टिकट? क्या मैं बताऊं क्या भाई साहब आपको अगर नहीं दिया किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट तो आप बताओ उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले आप ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। लोग बोल रहे हैं ना लाइक कोई नहीं होगा तो क्या करेगा, उस लाइक भी तो होना चाहिए भाई साहब। देखिए नहीं क्यों नहीं है लाइक्स? तो सबकी बात करते हो तो मतलब क्या है? क्या नाम हुआ आपका? शुभनेश पारा सर।
जब आप सबकी बात करते हो, सबका साथ सबका विकास, तो मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं। आपने एक मिनट सुनिए, आपने भाजपा में किसी उनको लोकसभा का मेंबर का टिकट नहीं दिया। चलिए आपसे पूछ लेते, क्या नाम है? हमारी पार्टी जात के आधार पर टिकट नहीं देती। हमारी पार्टी जात के आधार पर टिकट नहीं देती। हमारी पार्टी जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर टिकट देती है। कौन जनता के कितने हितों को उठा रहा है, कौन जनता का काम कर रहा है और कौन जीत रहा है, उसको टिकट देती है। जिताऊ कैंडिडेट देख के टिकट देती है, जात के आधार पर टिकट नहीं देती है। अरे क्या एक भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जो कैपेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम केवल जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देते हैं जो वार्ड में विकास करा सके, देश का विकास करा सके। और जम्मू कश्मीर में 70% मुस्लिम आबादी है। क्या मुस्लिम वहाँ चुनाव नहीं लड़ते? एक मिनट इधर एक बात सुनिए, क्या मुस्लिम वहाँ चुनाव नहीं? गुलाम अली खटाना अभी राज्यसभा सांसद बना है भाजपा के नाम से। गुलाम अली खटाना, इंजीनियर गुलाम अली खटाना अभी राज्यसभा सांसद भेजा है जम्मू कश्मीर से। कौन कहता है भाई साहब उनको टिकट? एक मिनट, कितना रेशियो है देश की आबादी के सामने? कितना रेशियो है? तो माता आपकी मजबूरी है। माँ कितने लोग हिंदू हैं? बाबा यही फर्क है भाजपा और इनकी पार्टियों में। एक मिनट, यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस बाकी राज्यों में। वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते। गुमराह करने वाली पार्टी, देश में आज हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली पार्टी। रोजगार की बात करते नहीं, महंगाई की बात करते नहीं, नोटबंदी की क्यों नहीं बोलते मोदी? आज नोटबंदी में क्यों नहीं बोलते मोदी? आज जवाब ले ले। जैसा आपने कहा कि गुजरात में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, पूरी बात सुनिए। हमारी पार्टी हमेशा आवेदन मांगती है, यदि उस हमारी विचारधारा और देश के प्रति रक्षा करने वाला अगर ऐसा समाज सेवी कोई नेता है, हाँ, उस धर्म में या उस जाति में, तो आए हमारे साथ उसमें चुनाव लड़। क्या हमारी पार्टी मुस्लिम नेता नहीं है? गुलाम गिनती के नेता हैं, जिनके विचार मिलेंगे वही तो हमारी पार्टी में रहेंगे। सबको नहीं रहेंगे, सबको नहीं रखेंगे। सुनिए एक सेकंड, आप नेता चुन रहे हो या रिलीजन चुन रहे हो? सुनिए, 36 टुकड़े करने वालों के समर्थन करने वालों को टिकट नहीं देती। 36 टुकड़े करने वालों को समर्थन करने वालों को पार्टी में टिकट नहीं देती। कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। आईपीसी है, उसके खिलाफ आईपीसी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। भाई साहब, धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। जिसने कत्ल किया है उसके खिलाफ 300 जगह अगर इन्होंने टिकट दिलवानी थी तो सेक्युलरिज्म वर्ड क्यों जोड़ा इन्होंने संविधान में, वो भी इमरजेंसी की आड़ में? अगर मुझे एक चीज बताइए, अगर सेक्युलरिज्म जोड़ना था आपने तो फिर ये धर्म के आधार पे टिकट क्यों बांट रहे हैं? आपकी क्षमता है तो आपको टिकट मिलेगी। हेलो, हमने सुना 2014 से पहले मोदी नोटबंदी हुआ, अब नसबंदी होगा, तभी देश का कल्याण होगा, नहीं तो ऐसे कल्याण नहीं हो सकता है। नोटबंदी के बाद अब नसबंदी होगा, तभी देश का कल्याण होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। हेलो भैया, मेरी बात सुनो, आराम से सुन लो आराम से। देखो, आप कह रहे हो मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा कारण, क्योंकि देखो मुस्लिमों ने अपने प्रधानमंत्री का हक ले चुके हैं पाकिस्तान, इसलिए उनका कोई मतलब ही नहीं है कि हम टिकट दें उनको। और जहां तक बात है, हिंदुस्तान पे सिर्फ हिंदू राज करेगा और हिंदुओं का है ये हिंदुस्तान। और पाकिस्तान तो मोदी से कानून बनवा दिए आप। मोदी से कहो देश में कानून बना दे ये वाला, हिंदुओं का राज होगा। कभी हिम्मत नहीं किसी की हिम्मत नहीं। और मोदी से पूछना कभी कि वो हिंदू राष्ट्र को बनाने चाहते नहीं, पूछो, घोषणा कराओ। मैं भी आपके साथ हूँ, कराओ घोषणा। तभी तो नहीं कराओ घोषणा, तभी मैं आपके साथ हूँ, कराओ घोषणा। झूठ बोलते हैं आप। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम एक जाति और एक धर्म की बात नहीं करते। हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। मतलब